माय डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी। डिजिटल क्लासेज पनियारी मोड़ आलमपुर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए आप लोगों को त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला है सबके पास क्या करेंगे, सब क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उससे आपको क्या होगा, आपको सूत्र को याद करने में आसानी होगी और उसको क्या करने में बेस भी मजबूत हो जाएगा और बनाने में भी आपको सहायता होगा। इसे लेवल इसका है, हमारे आईएससी है। 11th में और 12th में डिस्क्राइब करने के बाद में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो फॉर्मूला है। इसके बिना कैलकुलस भी अधूरा है, सब कुछ अधूरा है, इनवर्स सब कुछ अधूरा है। डिस्क्राइब करने के बाद में समझ जाइएगा, एकदम आसानी से बनाइएगा पूरा बहुत अच्छा से। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछता है बढ़िया से, इसमें पैरामेडिकल में, आईटीआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जाम से पूछता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव में रटने से कोई फायदा नहीं जब तक आप ठोस नहीं जानिएगा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। सब कुछ देखने के बाद ही में आपको क्या होगा, बनाने आएगा। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, माय नेम इज इंद्रजीत कुमार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्लास तक जितना भी स्टूडेंट कभी कोई पढ़ा है तो 0 से 30, 45, 60, 90 इतना तक पढ़ा है। आईएससी में 90 से भी ऊपर जाता है, 2000 तक लगभग जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल से दूसरे एंगल में जोड़कर या एंगल से करके उसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसके लिए कम से कम 2 एंगल को जोड़ना पड़ता है, या तो घटाना पड़ता है या तो किसी थीटा में गुणा करके उसमें निकालना पड़ता है। जिसे हम आपको अभी एग्जाम्पल देते, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोगों को 120 डिग्री का मान निकालना है, 120 डिग्री का मान लीजिए, और हम लोग 10 तक पढ़े 90 डिग्री का मान। लेकिन आप इसको कैसे निकाल सकते, डायरेक्ट तो आप निकालिएगा नहीं, या तो थीटा पे जोड़िएगा या तो 2 एंगल को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़िएगा देखिएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुआ 90, 30, 120, या इसको 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकते हैं, या इसको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर सकते हैं। तीनों प्रकार से कर सकते हैं, या इसको आप 180 में से 60 भी कर सकते हैं। मतलब एंगल को निकालने के लिए, जिसे हम कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं, जोड़ना या घटाना। कंपाउंड का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कंपाउंड एंगल में, जिसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार जोड़ करेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये सब जितना भी सब कंपाउंड एंगल के अंतर्गत में आता है। तो 120 डिग्री को 90, 30 में करने के बाद में, कन्वर्ट करने के बाद में लगभग 90 डिग्री का मान पता होता है, इसलिए आसानी पड़ जाता है। 60 डिग्री भी, 45 डिग्री एंड जितना भी एग्जाम्पल है सब इसमें आ सकता है। तो पहले वाले को मान लेते, 3 को हटा देते हैं, पहले वाले को देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने इसको ए माना फर्स्ट वाले एंगल को, और दूसरे को क्या माना, बी माना। ये जरूरी नहीं कि 90 यहीं पर रहेगा, यहाँ पे भी रह सकता है, मतलब कहीं भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन बड़ा जो एंगल होता है उसको फर्स्ट में रखना अच्छा रहता है, जो कि आपको थीटा पे चेंज करके मान निकालने में सहूलियत होती है। तो ए का मान हमने यहाँ पे रख दिया और बी का मान यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी कर देंगे, जो कि एंगल का नाम नहीं देंगे। ए और बी हमने माना ए बी 2 एंगल है, और इसके बगल में जो लगाएंगे मल्टीप्लाई के रूप में, ये तो थीटा के रूप में हो गया आपका। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होती है, 6 निष्पत्ति में से आपको केवल साइन या कोस 2 को याद रखना, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा पूरा अच्छा से। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर में, मान लीजिए ए प्लस बी है, हमने इसके पहले साइन लगा दिया,
तो बात यह है कि साइन टू ए प्लस बी बराबर, साइन टू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कम से कम आपको एक फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में देखिए साइन ए इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हमने समीकरण 1 माना। दूसरा में देखते हैं साइन ए माइनस बी। हमने पहले ही बोला कभी कभी एंगल, दो एंगल को जोड़ना पड़ता है और कभी कभी दो एंगल के बीच में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। किसी थीटा को निकालने के लिए या किसी मान को निकालने के लिए जरूरत पड़ ही जाता है। तो माइनस वाला में कुछ नहीं है, सेम चीज यही रहेगा, केवल प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो लिखो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हमने इसको क्या माना, समीकरण 2 माना। देखिए इससे कितना फॉर्मूला निकलता है जो कि एकदम इंपोर्टेंट है। अब इसको निकालने के लिए मान लीजिए साइन के फॉर्म में दोनों तो ले लिए, एक प्लस में लिया और क्या लिए, माइनस में लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 माना, तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे आपस में और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जब भी समीकरण होता है जोड़ने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है। आरएचएस वालों को आरएचएस में जोड़ते हैं और एलएचएस वालों को एलएचएस में जोड़ते हैं। तो ये रहा आपका एलएचएस, साइन इंटू ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो हमने पहले इसको दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी, ये रहा आपका समीकरण 1 का लेफ्ट पार्ट और ये रहा आपका समीकरण 2 का लेफ्ट पार्ट, साइन इंटू ए माइनस बी। देखिए एलएचएस वाले पार्ट को दोनों को क्या करिए, आपस में जोड़ दिए। अब आरएचएस वालों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसे मान लीजिए पहले पूरा पार्ट को इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया समीकरण 1 का राइट पार्ट। और समीकरण 2 का राइट पार्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट तो यहां पर लिख दिया हमने यहां पे। अब बच गया समीकरण कौन सा, 2 वाला राइट पार्ट। तो हमने इसको यहां पे जोड़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जोड़ दिए, ये हुआ समीकरण 2 का राइट पार्ट। जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज को देखेंगे। देखो देखिए आप लोग, ये समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट पार्ट को आपस में जोड़ दिए और यहाँ पे क्या किए, समीकरण 1 और 2 को राइट पार्ट को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है। ये हुआ आपका सेम पार्ट। मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स है और इसमें साइन एक्स है, दोनों में से दोनों को आपस में से घटाएंगे तो कट के मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम बात है, कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार प्लस में और एक बार क्या है, माइनस में। यहाँ भी तो प्लस माइनस छिपा हुआ तो 0 आ गया। सेम चीज करेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। दोनों कटने के बाद में आपको क्या आएगा, जो बच रहा है उसको आप एक स्टेप में लिखिए। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए दोनों सेम डाटा है और दोनों का साइन भी मतलब चिन्ह भी सेम है। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए साइन एक्स और साइन एक्स, दो साइन एक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन एक्स। सेम उसी तरह आपको दोनों को जोड़ने पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एगो साइन इंटू कॉस बी, एगो साइन इंटू कॉस बी। एक कितना हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस बी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, देख लीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, ये इसका ही बराबर है जी। इतना का बराबर ये जब आ रहा है तो इतना का बराबर हम नहीं लिख सकते इतना,
तो वास्तविकता में देख लीजिए कितना फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। आप इसको बॉक्स में घेर दीजिए, जो कि एकदम इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। समीकरण 3। अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि बार बार आप रटते हैं, एक बार समझ जाइए कि कैसे निकल रहा है। ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2, और ये जो निकला 2 sin a इंटू cos b बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हुआ एक कंपाउंड एंगल जो जोड़ा है, एक बार जोड़े हैं, और घटाने वालों के एक बार क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। दोनों को आपस में जोड़ने पर आपका रिजल्ट आया 2 sin a इंटू cos b बराबर साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जोड़ने पर हमको जो मिला, अब देखिए घटा रहे हैं, एक बार बोले जोड़ने के लिए और एक बार क्या किए, घटाएंगे। दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो इसमें से आपको इसमें घटाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखेंगे। अब इसको पहले लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समीकरण 1 का राइट पार्ट लिख दिए। और इसमें जब माइनस करेंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद में क्या करता है कि सारा चीज को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इसलिए घटाने के जब माइनस का जब चिन्ह देंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का चिन्ह देंगे, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी इसमें से घटने वाला चीज होता है, हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो समीकरण 2 का राइट पार्ट हो गया। राइट पार्ट को बिना ब्रैकेट डाले नहीं लिखेंगे, ना तो गलत हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक स्टेप नीचे ले जाएंगे, तो ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये तो कोई इसका ऑपरेशन ही नहीं होगा। मान लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस और प्लस माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, और देखिए यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा तो, और गुणा होने के बाद में क्या लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको देखिए यहाँ पे कि कौन सा सेम आपको डिजिट मिल रहा है, कौन सा सेम पद मिल रहा है। आपको सेम पद सब मिल रहा है, लेकिन ऐसा देखिए ये भी एक दूसरे का सेम पद है, साइन इंटू कॉस बी, और ये भी है साइन इंटू कॉस बी। देखिए एक प्लस में है यहाँ पे छिपा हुआ, और एक माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपस में वैल्यू जोड़कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, ये वाला बचा और ये वाला बचा, ये नहीं बचा है, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब फिर वैसे ही समझा, जब दो को अलजेब्रा में जब माने 2 साइन और एक साइन जुटा तो 2 sin x हुआ, तो इसी प्रकार ये भी कॉस और कॉस जुटेगा कितना हो जाएगा, 2 cos a इंटू साइन बी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन बी बराबर साइन a प्लस बी, और क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे, साइन a माइनस बी। इसको बॉक्स में घेरिए, बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारा निकलेगा। इसको समीकरण 4 मानिए, समीकरण 4। देखिए एक बार क्या किए, दोनों को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ, समीकरण 3 में आपको मिला। एक बार क्या किए, दोनों को क्या करें, घटाए, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें से घटाएंगे, तो ई वाला पार्ट को पहले लिखेंगे, और जिसको घटना है उसको क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। सेम इसी प्रकार समीकरण के
राइट साइड को इसमें लिखने के बाद में समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस में ब्रैकेट डालने बिना नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा चिन्ह में, साइन में गलत हो जाएगा। साइन का मतलब होता है चिन्ह, जब भी माइनस आता है तो उसको ब्रैकेट में डालकर ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखो करने के बाद में ये सेम चीज को यहाँ पे उतार दिए तो माइनस और यहाँ पे प्लस क्या होगा माइनस, इतना डाटा लिख दिए। फिर इसका पास आया माइनस और माइनस क्या हो जाए प्लस, ये यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे जो सेम डिजिट आपको मिल रहा है, पद मिल रहा है, मिलने के बाद में दोनों अपोजिट चिन्ह में मिल रहा है, एकदम अपोजिट चिन्ह में, एक प्लस में मिल रहा है और एक माइनस में मिल रहा है। और जब प्लस और माइनस जुड़ते हैं तो क्या होता है, जीरो मान हो जाता है इसे। तो साइन इंटू कॉस बी और साइन इंटू कॉस बी कट के जीरो हो गया। जो बचा ये भी सेम पद ही है, लेकिन ये अपोजिट चिन्ह में नहीं है, ये सेम चिन्ह में। तो सेम चिन्ह होने के बाद में क्या होता है, दोनों जुट जाएगा, प्लस प्लस है ना, तो ये अपने आप जुट जाएगा। तो कॉस इंटू साइन बी और कॉस इंटू साइन बी बराबर एगो कॉस दो कॉस हो गया। अब गुणा में तो दोनों को साथ में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस इंटू साइन बी। अब हम बोल सकते हैं कि 2 कॉस इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसलिए यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साइन का कंपाउंड एंगल एक बार जोड़े और एक बार घटा दिए। अब चलते हैं कॉस पे। कॉस पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा सावधान रहेंगे, ये हमेशा उल्टा ही कुछ ना कुछ उल्टा ही करता है, इसका नियम ही अलग रहता है। घबराना नहीं है, जितना भी आपको फॉर्मूला सारा का सारा डिस्क्राइब करेंगे और अच्छा से पूरा कंसेप्ट बताएंगे, जिसका पूरा कैलकुलस ही पूरा बन जाएगा 12 क्लास का, और पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर, इसमें मेन आपको देखना का ट्रिक में है कि जब कॉस का पारी आएगा तो दोनों कॉस का पर ए और बी दोनों एक साइड में हो जाएगा, और साइन एक जगह में हो जाएगा। ए भी देखिए दोनों में, ए प्लस वाला में भी है और माइनस वाला में भी। अंतर यही है कि इसमें जब प्लस पूछेगा तो आपको माइनस कर देना है, और इसमें जब माइनस पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमने इसको माना समीकरण 1। इस प्रकार देखिए नीचे, कॉस इंटू ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने इसको समीकरण 2 माना। फिर पिछला बार किए ना, एक बार दोनों को घटाए और एक बार क्या किए, दोनों को जोड़े। देखिए इसमें भी क्या आता है, एकदम आसान आपको लगेगा, थोड़ा सा जोड़ने पर निकल जाएगा सर से, घटाने वाला में देखिए क्या होता है। इसमें देखते हैं, हम फिर करेंगे इसको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर पिछले भांति की तरह फिर हम क्या करेंगे, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, फिर इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिएगा इतना पार्ट को यहाँ पे लिख दिए, देखिए समीकरण 1 का राइट पार्ट, और ये हो गया प्लस में दिए तो इसमें तो ब्रैकेट लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को क्या करेंगे, समीकरण 2 का राइट पार्ट को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में आप ये देखिए कि कौन अपोजिट चिन्ह में है, कौन सेम पद में है। सेम पद में तो दोनों को ये है जोड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन अपोजिट चिन्ह में, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पे माइनस है साइन इंटू साइन बी, और यहाँ पर भी साइन इंटू साइन बी है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जिसे मान लीजिए जब यहाँ पे माइनस में पूछा, देखिए यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा गलत नहीं, यहाँ पे हम एक बार बोले ना आपसे कि जब प्लस वाला रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, जो कि हमने लिखा है, लेकिन माइनस वाला पूछा है तो इसमें क्या है प्लस, तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस देना पड़ेगा। अब देखिए कि कौन सा अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट चिन्ह में है,
तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस में है, तो देखिए इसे कहा है यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में ये कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। देखिए दोनों सेम है, दोनों जुड़ गया, 2 cos ए इंटू cos बी। हम बोल सकते हैं इसी प्रकार, इस प्रकार 2 cos ए इंटू cos बी बराबर पूरा का पूरा डाटा लिख देंगे जिसे पिछले बार लिख रहे थे अभी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ओके, इसको मानिए समीकरण 5। समीकरण से मतलब नहीं है लेकिन मेन देखना ही है आपको। अब कोई पूछेगा या आपको जब बनाने का जरूरत आएगा, बनाने के मतलब 11 क्लास में ही पढ़ना है, 12 क्लास में ही पूरा पढ़ना है, 12 क्लास में आपको पूरा भी जितना है, अभी तो आगे पूरा और बढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे कंसेप्ट के साथ में। आप जितना इसको अच्छा से समझिएगा उतना ही आपको पूरा का पूरा इन्वर्स और कैलकुलस बनाने में आसानी होगी। तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए 2 cos ए इंटू cos बी बराबर आपका होता है cos इंटू ए प्लस बी प्लस cos इंटू ए माइनस बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब एक बार तो cos वाला फॉर्म को क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद में जब cos वाला फॉर्म को जब घटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसका चिन्ह जो होता है थोड़ा सा माइनस में जाता है, लड़का भी घबरा जाता है, मतलब माइनस इधर है प्लस इधर याद करने में दिक्कत हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से इसको हम कैसे घटा कर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए cos ए प्लस बी, ये वाला डाटा लिख दिए इस पे, फिर इसको लिखेंगे माइनस में cos ए माइनस बी। देखिए आपका एलएचएस का पार्ट पूरा हो गया, इसमें से हमने इसको क्या किया, घटा दिया। अब इसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। सबसे पहले cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम बोले हैं जब भी आपको घटाने का जरूरत पड़े माइनस लीजिएगा, तो बिना ब्रैकेट का नहीं, ब्रैकेट बिना पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, साइन एक भी घबराए तो कुल गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, अब ब्रैकेट में डालने के बाद में समीकरण 2 के राइट पार्ट को क्या करेंगे, लिखेंगे cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए फिर cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख देते हैं cos ए इंटू cos बी, और माइनस और प्लस माइनस होता है, लिख देते हैं साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे देखने वाला देखिए 4 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। मान लीजिए चारों पद में तो दो कम से कम समान है ही है, एक cos ए इंटू cos बी है और एक cos ए इंटू cos बी। देखना हुआ है कि कौन अपोजिट में है, जैसे एक प्लस हो गया माइनस हो गया, या एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, और देखना यह है कि कौन समान चिन्ह है, जिसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो अपोजिट पहले चिन्ह को क्या करेंगे, पहले चुनेंगे। इसमें अपोजिट चिन्ह ये वाला है, अपोजिट साइन उल्टा, एक प्लस में और एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, ये वाला दो सेम है, ये भी कटता है लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है, और जब माइनस में आता है, जब सेम चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब विपरीत चिन्ह रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। अब हम इसको यहाँ में करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे
2 साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला लिख दिए। तो इतना बराबर ये वाला हो रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिए इसको बॉक्स में क्या करिए, घेरिए, लेकिन बॉक्स में घेरने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर माइनस है, माइनस को क्या करेंगे, इधर माइनस को हटाना है। माइनस को हटाने के बाद में क्या परिवर्तन आता है, थोड़ा सा देखिएगा। अब हम लिखेंगे दोनों ओर -1 से गुणा करने पर, वैसे आपका फार्मूला ये भी है, लेकिन माइनस को हटा कर देखते हैं कि क्या आता है। लेकिन आपको देखिएगा -1 से गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे -1 से गुणा कर देंगे, क्या है -2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, इसमें भी -1 से गुणा करेंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिए पहले ही से माइनस है इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ए प्लस बी, अब माइनस माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए माइनस हट गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी माइनस साइन बी, या इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस वाला को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए माइनस बी। देखिए अब हम बोलेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आपका होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखिएगा इसमें चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, देखिए तो कॉस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस, उल्टा हो गया, चौथा में उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या किया, माइनस जब कॉमन ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर चला है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देख लीजिएगा। अतः इसको क्या करेंगे, बॉक्स में घेरिए, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स में घेर लीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हो गया आपका समीकरण 5। एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ो, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी हो जाएगा आपका, बस माइनस को हटा है केवल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस माइनस के क्या किए, -1 से गुणा करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें भी माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब दोनों को क्या किया, अच्छा लगने के लिए इसको इधर ला दिया और इसको बीच में ला दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये रहा है आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। थोड़ा सा लगातार देखिएगा मेरे वीडियो को, पूरा जितना भी आपको आईसी क्लास का पूरा भी त्रिकोणमिति एक एक फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया जाएगा। आपको इसे जितना भी कैलकुलेशन बनाने में सहूलियत होगी, एकदम आसानी से होगी बनाने में, रटने से भी सब भूल जाता है। आप बनाते जाइए, देखते जाइए, पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल जितना भी है सब आपको उसका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, नमस्ते।